दर्शक बंधु, जिस क्षण आपने इस पावन कथा को सुनने का निश्चय किया है, उसी क्षण से समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रकाश का उदय प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि सूर्यदेव की कथा तक हर किसी का पहुंचना साधारण नहीं होता। यह स्वयं सूर्य नारायण की विशेष कृपा से ही संभव होता है। आज का यह शुभ दिन, यह शांत वातावरण और आपका यह श्रद्धा से भरा मन, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपको यहीं तक खींच लाई हो। मित्रों, सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक ग्रह नहीं है। सूर्य जीवन है, सूर्य चेतना है, सूर्य आत्मबल है और सूर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिनकी कृपा से मनुष्य अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ता है। जब जीवन में हर ओर से निराशा घेर ले, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम न मिले, जब स्वास्थ्य, सम्मान और सौभाग्य साथ छोड़ने लगे, तब सूर्य देव अपने तेज से मनुष्य के भाग्य को फिर से जागृत करते हैं। कहा जाता है, जो मनुष्य रविवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से सूर्य देव की पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में छिपी नकारात्मक शक्तियां स्वयं नष्ट होने लगती हैं। उसके घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है, उसके विचार सकारात्मक होने लगते हैं और उसके कर्मों में ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वर्षों से रुका हुआ भाग्य भी गति पकड़ लेता है। दर्शक बंधु, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। कोई मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है, कोई आर्थिक संकट से, तो कोई पारिवारिक कलह से। पर हमारे सनातन धर्म में हर पीड़ा का समाधान छिपा है और सूर्य देव की यह पावन कथा उसी समाधान का दिव्य द्वार है। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव करने की शक्ति है। यह कथा आपके भीतर बैठे भय को जलाने आई है, आपके संशय को मिटाने आई है और आपके जीवन में स्थायी प्रकाश स्थापित करने आई है। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा के कारक है। जब सूर्य प्रबल होते हैं तो मनुष्य भीतर से अडिग हो जाता है और जब भीतर का बल जाग जाता है तो बाहरी संकट स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं। दर्शक बंधु, एक सत्य को कभी न भूलें, सूर्य देव की कथा को अधूरा छोड़ना, कृपा को अधूरा छोड़ना है। अधूरी कथा मन में अधूरी श्रद्धा छोड़ जाती है और अधूरी श्रद्धा जीवन में अधूरे परिणाम देती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। संभव है कि अंतिम वाक्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां वर्षों तक रोग, कर्ज, कलह और दुर्भाग्य से घिरे लोग जब रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्यदेव की कथा सुनने लगे तो उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार घटित होने लगे। रोग शांत होने लगे, घर में सुख शांति लौट आई और अटके हुए कार्य बिना बाधा पूर्ण होने लगे। जिस घर में सूर्यदेव की कथा गूंजती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, वहां दरिद्रता ठहर नहीं पाती और वहां के लोगों के मुख पर तेज, आत्मविश्वास और संतोष स्वतः प्रकट होने लगता है। दर्शक बंधु, यह केवल एक कथा नहीं है, यह आपके कर्मों का दर्पण है। यह आपके भाग्य को जगाने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आपको याद दिलाने आई है कि आप कमजोर नहीं हैं, आपका भाग्य सोया हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। यदि यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, यदि आपके मन में यह भाव उठ रहा है कि हां, यही वह ज्ञान है जिसकी मुझे आवश्यकता थी, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। इसी उद्देश्य से हमारा चैनल ज्ञान प्रसार निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि सनातन धर्म का शुद्ध ज्ञान, देव कथाएं और जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक शिक्षाएं हर घर, हर मन और हर आत्मा तक पहुंच सके। इसलिए दर्शक बंधु, यदि आप ऐसे ही पावन और प्रभावशाली कथाओं का श्रवण नियमित रूप से करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब किसी के जीवन में प्रकाश, किसी के मन में शांति और किसी के भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। तो आइए, श्रद्धा का दीप जलाएं, मन को शांत करें और पूर्ण विश्वास के साथ प्रवेश करें सूर्यदेव की इस अलौकिक, चमत्कारी और जीवन परिवर्तनकारी कथा में। एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते मन थकता नहीं, एक ऐसी कथा जिसे बार बार सुनने की इच्छा होती है और एक ऐसी कथा जिसके साथ सूर्यदेव की कृपा आपके जीवन में सदा के लिए स्थापित हो जाती है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी अभी अपनी युवावस्था में थी और समय की धारा अधिक गहरी एवं रहस्यमयी बहती थी, एक ऐसा राज्य था जो सूर्य के प्रकाश में नहाया करता था। उसका नाम था
अवंती, और अवंती पर राज करता था महाराज वीरवर्मन। उसकी प्रतिभा अनंत थी, उसका बल अद्वितीय, उसका धन अथाह और उसका अहंकार आकाश को छूने वाले उसके महल के शिखरों से भी ऊंचा था। वह स्वयं को धरती का एकमात्र सूर्य मानता था, जिसके प्रकाश के बिना उसकी प्रजा का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। उसकी मुद्राओं पर मैं ही प्रकाश हूं अंकित था, और उसके दरबार के कवि गाते थे, सूर्य तो केवल आकाश का दीपक है, परंतु हमारे राजा तो स्वयं प्रकाश पुंज है। एक दिन जब शरद ऋतु का सूर्य कोमल स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था, महाराज वीरवर्मन ने अपने विशाल सिंहासन कक्ष में एक घोषणा की। कक्ष का संपूर्ण पश्चिमी भाग सोने की पत्थरों से ढका था, जो सूर्योदय के समय ऐसी तेजस्वी भीषण चमक छोड़ता था कि कोई भी सीधी नजर नहीं देख सकता था। मैंने निश्चय किया है, उसकी गर्जना मर्मांतक थी, कि अब से इस राज्य में सूर्य देव की कोई पूजा नहीं होगी, न कोई सांध्य, न कोई अर्घ्य, न कोई सूर्य नमस्कार। समस्त मंदिरों के शिखरों पर मेरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रतिदिन प्रातः मेरे महल के शिखर से मैं स्वयं प्रजा को आशीर्वाद का प्रकाश दूंगा। वह दिव्य ज्योति जो अब तक सूर्य से मिलती थी, अब मुझसे मिलेगी। दरबार में सन्नाटा पसर गया। कुछ मंत्री सहमे, कुछ चापलूस मुस्कुराए। राजगुरु विश्वामित्र ने कंपकंपाते हाथों से प्रार्थना की, महाराज, यह देवद्रोह है। सूर्य देव तो समस्त चराचर के आधार हैं, उनकी उपेक्षा। चुप! वीरवर्मन की आवाज ने हवा को काट दिया। देवता, मैंने अपनी तलवार से 3 महासंकटों को रौंदा है। मैंने अपने बल से अकाल को वापस लौटाया है। मैंने अपनी बुद्धि से अनंत समृद्धि लाई है। क्या कोई देवता यहां आकर मेरा सामना कर सकता है? मैं उसका स्वागत करूंगा। उसी क्षण सिंहासन कक्ष की सोने की दीवार पर पड़ रहा सूर्य का प्रतिबिंब एकाएक इतना तीव्र हो गया, मानो सूर्य स्वयं वहां प्रवेश कर आया हो। सारे दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। वह प्रकाश स्थिर नहीं था, उसमें एक स्पंदन था, एक जीवंता, मानो कोई अदृश्य हृदय धड़क रहा हो। हवा में गर्माहट तैरने लगी, न कष्टदायक परंतु गहरी भारी, जैसे कोई विशाल प्राणी सांस ले रहा हो। और फिर एक स्वर उभरा, न कानों में बल्कि सीधे हृदय और मन की गुफाओं में गूंजता हुआ। वह स्वर न तो क्रोधी था, न कोमल, वह सिर्फ विराट था, जैसे अनंत काल से चली आ रही कोई ध्वनि। वीरवर्मन, स्वर ने कहा, तूने प्रकाश को अपनी संपत्ति मान लिया, तूने ऊष्मा को अपना दान समझ लिया, तूने समय के हृदय ताल को अपनी इच्छा मान लिया। अब देख कैसे एक दीपक स्वयं को सूर्य समझ बैठता है। वीरवर्मन घबराया नहीं। उसने अपना भारी सिंहासन घुमाया और उस ज्योति की ओर देखने का प्रयास किया। दिखावे की ज्योति, मैं तुझसे नहीं डरता। यदि तू ही सूर्य है तो सिद्ध कर। प्रतिबिंब में हलचल हुई। सिद्ध की नहीं, शिक्षा की यात्रा प्रारंभ होती है राजन। तेरा अहंकार एक दीवार है, मैं उसे एक एक ईंट, एक एक पल में तोड़ूंगा। और यह यात्रा तब तक थमेगी नहीं जब तक तू स्वयं प्रकाश के सामने नतमस्तक नहीं हो जाता। प्रथम पाठ, प्रकाश के बिना क्या है तेरा राज। अचानक महल से वह विलक्षण ज्योति गायब हो गई, पर उसके जाते ही कुछ घटना घटी। सिंहासन कक्ष का वह सोने का पत्थर जो सदैव चमकता रहता था, मलिन और निस्तेज हो गया, जैसे उसकी चमक किसी ने चूस ली हो। वीरवर्मन हंसा। देखा, मेरे समक्ष देवता भी हार मान गया। यह सोना फिर से चमकाएंगे मेरे शिल्पी। लेकिन अगली प्रातः जब महाराज अपने महल के सर्वोच्च शिखर तेजो मंडप पर पहुंचा अपनी प्रजा को आशीर्वाद का प्रकाश देने, तो कुछ अद्भुत घटित हुआ। सूर्योदय हुआ, परंतु अवंती की भूमि पर नहीं। आसपास के सभी राज्य, दूर के पहाड़, वन, उन सब पर सुनहरी किरणें बरस रही थीं, परंतु अवंती के ऊपर आकाश में केवल एक विचित्र श्वेत प्रकाश था। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई चमक नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी, कोई छाया नहीं थी। यह प्रकाश सब कुछ समतल, नीरस और निस्सार कर देता था। रंग फीके पड़ गए थे। लाल गुलाब मटमैले, हरे वृक्ष धूसर, नीली नदी की धारा एक धुंधली सी रेखा लग रही थी। सब कुछ जीवित था, पर मृतप्राय लगता था। प्रजा भयभीत होकर महल की ओर देखने लगी। वीरवर्मन का गला सूख गया। उसने अपना हाथ उठाया, पर उसके राजसी वस्त्र भी उस विचित्र बिना चमक वाले प्रकाश में फीके पीले लग रहे थे। उसकी सोने की अंगूठी में कोई चमक नहीं थी। उसने गर्जना की,
यह क्या जादू है? सूर्य कहां है? उस विराट स्वर ने फिर सबके मन में प्रवेश किया। शांत, अडिग। सूर्य यही है राजन, परंतु तेरे राज्य के लिए अब केवल प्रकाश है, ज्योति नहीं। तूने कहा था तू स्वयं प्रकाश है, तो फिर सूर्य की ज्योति तेरे लिए क्यों? अब तेरे पास वह प्रकाश है जो केवल दिखाता है, गर्मी नहीं देता, रंग नहीं दिखाता, छाया नहीं बनाता। जीवन केवल दिखने भर से नहीं चलता वीरवर्मन। रंगों के बिना प्रेम कैसा, गर्माहट के बिना जीवन कैसा, छाया के बिना विश्राम कैसा? यह है तेरे अहंकार का प्रतिबिंब, बिना सार का, बिना गहराई का, एकदम सपाट प्रकाश। वीरवर्मन कांप उठा, क्रोध से नहीं, एक अजीब सी रिक्तता से। उसने नीचे देखा। उसकी प्रजा के चेहरे उदास, भयभीत, निराश लग रहे थे। बच्चे रो नहीं रहे थे, वे सिर्फ खड़े थे। फूलों पर मधुमक्खियां नहीं मंडरा रही थीं। दुनिया चल तो रही थी, पर जैसे कोई विशालकाय चित्र हो। यह पहली चोट थी, और यह सीधे राजा की कलात्मक संवेदना और गौरव पर लगी थी। उसका संपूर्ण वैभव, उसकी सोने की मूर्तियां, उसके रंगीन बाग, सब मलिन, सपाट और नीरस हो गए थे। यह बस प्रारंभ है राजन। स्वर गूंजा। तूने कहा था देवता तेरा सामना करने आए, मैं आया हूं। मैं न तो तुझसे युद्ध करूंगा, न तुझे श्राप दूंगा। मैं बस तुझे दिखाता रहूंगा कि तू क्या है और मैं क्या हूं। तेरा अहंकार जितना मोटा होगा, उतनी ही गहरी होगी यह शिक्षा। अगला पाठ कल। और इस प्रकार आरंभ हुई महाराज वीरवर्मन और सूर्यदेव के बीच वह अद्भुत, दीर्घ और अविस्मरणीय यात्रा। अगले दिन सूर्योदय हुआ, परंतु इस बार प्रकाश सामान्य था, परंतु गर्मी अनुपस्थित थी। सूर्य एक विशाल ठंडे दिए की तरह आकाश में टंगा था। धीरे धीरे अवंती में शीतलता नहीं, बल्कि जमा देने वाली सर्दी पसर गई। ऐसी सर्दी जो हड्डियों तक को कंपा दे, जो नदियों के किनारे बर्फ की परत जमा दे, जो फसलों को झुलसा दे। प्रजा कंबलों में लिपट गई, अलाव जलाने लगी, परंतु अलाव की लपटों में भी गर्मी का अभाव था। वे केवल रोशनी देती थीं, उष्णता नहीं। वीरवर्मन अपने महल में कांपता रहा। उसके मरमराते राजसी वस्त्र उसे ठंड से नहीं बचा पा रहे थे। उसने आदेश दिया, सारे राज्य के सारे ऊन, सारे कंबल, सारी लकड़ी महल में ले आओ, मैं गर्मी पैदा करूंगा। लेकिन जब लकड़ी जलाई गई तो वह भी केवल धुआं और रोशनी देती थी। आग में गर्मी गायब थी। यह एक भयानक, अकल्पनीय अभिशाप था। सब कुछ दिख रहा था, पर स्पर्श में मृत था। तीसरे दिन सूर्य अपने स्थान से हिलता नहीं था। वह ठीक मध्याह्न के बिंदु पर स्थिर हो गया। समय ठहर सा गया। घड़ियां चलती थीं, परंतु दिन आगे नहीं बढ़ता था। छायाएं गायब हो गई थीं। लगातार न रुकने वाली दोपहर की चमक में प्रजा थकने लगी। न रात का आराम, न सुबह की ताजगी। एक ही क्षण अनंत काल तक खिंच गया था। कार्य कभी समाप्त नहीं होते थे, विश्राम कभी नहीं आता था। राज्य का संपूर्ण जीवन चक्र, जो सूर्य के उगने और अस्त होने पर निर्भर था, अस्त व्यस्त हो गया। चौथे दिन सूर्य ने एक और रूप दिखाया। वह टुकड़ों में बंट गया, जैसे टूटा हुआ दर्पण। आकाश में 10-12 छोटे छोटे सूर्य दिखाई देने लगे। हर एक से एक अलग तीव्रता की किरणें निकल रही थीं। कहीं अत्यधिक तेज प्रकाश, कहीं घना अंधेरा, कहीं लाल, कहीं हरा रंग छा गया। यह एक भयानक दृश्य था। लोगों की दृष्टि विचलित हो गई। कोई अंधा होने लगा, कोई चक्कर खाकर गिर पड़ा। प्रकृति पागल हो गई। पक्षी दिशाहीन होकर उड़ने लगे। पशु आक्रामक हो गए। यह अराजकता का प्रकाश था। 5वें दिन और फिर छठे और 7वें। प्रत्येक दिन एक नई शिक्षा, एक नया प्रकोप नहीं, बल्कि एक नया प्रदर्शन था। कभी सूर्य काले रंग का दिखाई देता, जिससे केवल अंधकार ही फैलता, परंतु वह अंधकार ठंडा नहीं, जलन पैदा करने वाला था। कभी सूर्य से केवल अदृश्य किरणें निकलती, जो वस्त्रों, लकड़ी, यहां तक कि पत्थर को भी धीरे धीरे खोखला कर देती। राजा का महल, उसका सिंहासन, उसके हथियार, सब भंगुर होने लगे। हर दिन वह विराट स्वर वीरवर्मन के मन में बोलता। कोई लंबा उपदेश नहीं, बस संक्षिप्त, तीखे वाक्य। तूने कहा था तू सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रित कर इस समय को जो तेरे हाथ से फिसल रहा है। तूने कहा था तेरे बिना प्रजा का जीवन नहीं। देख, वे जीवित हैं, पर तेरी परिभाषा में जीवित नहीं। तेरा अहंकार छाया की तरह है राजन। जितना तू प्रकाश की ओर भागेगा,
उतनी ही लंबी और गहरी यह छाया होती जाएगी। वीरवर्मन का गर्व टूट रहा था, परंतु वह अभी भी झुकता नहीं था। उसने तांत्रिक बुलाए, यज्ञ कराए, सेना को आकाश पर बाण चलाने को कहा। सब व्यर्थ। उसका एक पुत्र था, युवराज अरुण, जो पिता के अहंकार से मुक्त, संवेदनशील और बुद्धिमान था। उसने एक दिन, जब सूर्य से केवल एक कोमल नीली ज्योति निकल रही थी जो पौधों को मुरझा देती थी, पिता के पास जाकर कहा, पिताश्री, यह युद्ध नहीं है जिसे जीता जा सके, यह एक सबक है, शायद। नम्रता पूर्वक प्रार्थना। वीरवर्मन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैं नहीं झुकूंगा, मैं महाराज वीरवर्मन हूं, मैं सूर्य को हरा दूंगा। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं, हताशा की गुहार थी। सूर्य देव की शिक्षा और निरंतर जारी रही। कभी वे किरणें मन की भावनाओं को उजागर कर देती। लोग एक दूसरे के मन के भेद जान लेते, जिससे झगड़े, कलह फैलता। कभी सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता कि वह सिर्फ सत्य ही दिखाता, हर व्यक्ति का छिपा हुआ झूठ, हर वस्तु का असली रूप। राजा ने देखा कि उसका सोना मिट्टी है, उसके चापलूस उसके शत्रु हैं, उसका प्रेम स्वार्थ है। सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। अवंती का जीवन एक भयानक, अप्रत्याशित अराजक लय में बंध गया था। प्रजा भीतर से टूट रही थी, परंतु वे राजा को दोष देते। उसके अहंकार ने यह विपत्ति ढाई थी। वीरवर्मन अब एकांत में रहने लगा। उसका विशाल शरीर दुर्बल हो गया, आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ गए। वह सो नहीं पाता था, क्योंकि रातें अब विचित्र थीं, कभी चमकीली, कभी पूर्णतया ध्वनिहीन, कभी ऐसी कि हर सपना वास्तविक लगता। एक दिन, जब सूर्य एक विशाल सुनहरे कमल की तरह खिला हुआ था, जिससे हवा में मादक सुगंध भर गई थी, परंतु वह सुगंध लोगों को सुस्त और निष्क्रिय बना देती थी, युवराज अरुण फिर आया। वह भी पीड़ित था, परंतु उसके चेहरे पर एक शांति थी। पिताश्री, उसने कहा, मैंने अध्ययन किया है। सूर्यदेव नाराज नहीं है, वे सिरढ़ दिखा रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि उनके बिना, उनकी कृपा के बिना, हमारा अस्तित्व कितना खोखला, कितना असंतुलित, कितना अर्थहीन है। आप प्रकाश स्रोत नहीं हैं पिताश्री, आप एक प्रतिभाशाली दर्पण मात्र हैं, जो उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। परंतु दर्पण ने स्वयं को स्रोत मान लिया। यही तो समस्या है। इस बार वीरवर्मन ने उसे धक्का नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थक चुका था। उसका सारा बल, उसकी सारी बुद्धि, उसका सारा धन इस युद्ध में व्यर्थ हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। अगली प्रातः एक अद्भुत घटना घटी। सूर्योदय हुआ और वह सामान्य था। सहसा वर्षों बाद अवंती ने वास्तविक सूर्योदय देखा। रंग वापस लौट आए, लाल, नारंगी, सुनहरा। गर्माहट की एक लहर ने भूमि को चूमा। छायाएं वापस आईं, लंबी और सुंदर। पक्षी चहक उठे, फूल खिल उठे, प्रजा रो पड़ी, इस सुखद सामान्य अनुभव से भरकर। परंतु यह केवल एक क्षण था, फिर सब कुछ फिर से विचित्र हो गया। इस बार सूर्य से कोई किरणें नहीं निकल रही थीं, बल्कि सूर्य एक काला रहस्यमय चक्र बन गया, जिसके चारों ओर एक ज्वलंत अग्निवलय था। और उस काले चक्र से शब्द गूंजने लगे। वे देव भाषा के शब्द थे, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था, परंतु वे हृदय में उतर रहे थे, जैसे सीधे आत्मा से संवाद कर रहे हों। यह प्रकाश नहीं, ध्वनि का सूर्य था। वह विराट स्वर बोला, अंतिम पाठ निकट है वीरवर्मन। तूने देख लिया कि तेरा बल क्या है। अब सुन, तेरी आत्मा की पुकार क्या है। और काले सूर्य से गूंज उठी एक मंत्रमय ध्वनि। यह कथा यहीं विराम लेती है, क्योंकि यह तो केवल प्रारंभिक अध्याय है। वीरवर्मन की यात्रा अभी लंबी है। उसे सूर्य देव के साथ एकाकार होकर ब्रह्मांड की यात्रा करनी है। समय के आर पार देखना है। अपने अहंकार की एक एक परत को उतारना है। उसे देखना होगा कि कैसे सूर्य सिर एक गोला नहीं, बल्कि जीवन का स्पंदन है। कैसे वह प्रत्येक परमाणु में धड़कता है। कैसे वह प्रेम है, क्रोध है, करुणा है, न्याय है। उसे अपने राज्य को, अपने पुत्र को और अंततः स्वयं को उस दिव्य प्रकाश के सामने पूर्णतः समर्पित करना होगा। यह कथा तब तक जारी रहेगी जब तक कि वीरवर्मन का हृदय उस सूर्य के हृदय के साथ एक स्पंदन में नहीं धड़कने लगता। और वह क्षण अभी दूर है। एक लंबे, गहन और रूपांतरणकारी मार्ग के अंत में। क्या वह वहां पहुंच पाएगा? यह तो आगे के पृष्ठों में लिखा है। वह काला सूर्य, जिसके चारों ओर अग्निवलय लपटें लपक रहा था, आकाश में एक विशाल कर्ण की तरह टंगा हुआ था।
उसे निकलने वाली ध्वनि भाषा नहीं थी, वह शुद्ध अनुभूति थी। गर्जन, सरसराहट, गुनगुनाहट, सिसकी, हंसी और एक गहन मौन का मिश्रण। यह ध्वनि शरीर से होकर गुजरती थी, हड्डियों को झंकृत कर देती थी, रक्त में लहर पैदा कर देती थी। प्रजा भौचक्की खड़ी सुनती रही। कुछ के कानों से रक्त बहने लगा, कुछ मूर्छित हो गए, परंतु कुछ के चेहरों पर एक अद्भुत शांति छा गई, मानो वे किसी गहन सत्य को सुन रहे हों जो उनके लिए अब तक अज्ञात था। महाराज वीरवर्मन अपने महल के प्रकोष्ठ में खड़ा था। खिड़की से वह काले सूर्य को देख रहा था। पहली बार उसके मन में भय नहीं, एक विचित्र जिज्ञासा जागी। वह ध्वनि उसके भीतर प्रवेश कर रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के तारों को झंकृत कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की। अंधकार में वह ध्वनि और भी स्पष्ट हो गई। अब वह शब्द नहीं, दृश्य बन गई। उसे एक विशाल अग्निमय गोला दिखाई दिया जो अरबों वर्षों से निरंतर स्वयं को जलाकर, स्वयं को त्याग कर प्रकाश बांट रहा है। उसने देखा कि वह प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, वह ज्ञान है। प्रत्येक किरण एक विचार है, एक संवेदना है। सूर्य की सतह पर उठते विस्फोट उसके क्रोध के क्षण नहीं, बल्कि सृजन के उद्गार हैं। उस अग्नि के भीतर वीरवर्मन ने अपना प्रतिबिंब देखा, एक छोटा ठंडा अंधेरे से डरा हुआ पिंड जो स्वयं की चमक के भ्रम में जी रहा है। उसने महसूस किया कि सूर्य का कोई अहंकार नहीं है, वह तो बस है। उसका अस्तित्व ही उसका संदेश है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि युवराज अरुण प्रकोष्ठ में प्रवेश कर रहा है। उसके चेहरे पर आंसू थे, परंतु वे दुख के नहीं, एक अतृप्त आनंद के थे। पिताश्री, अरुण की आवाज कांप रही थी। क्या आप सुन रहे हैं? वह गा रहा है, सृष्टि का गीत गा रहा है। मैंने सुना कि कैसे एक छोटे से बीज में सूर्य ने प्रवेश किया और उसे वृक्ष बनाया। कैसे एक मां के गर्भ में सूर्य की एक किरण ने प्राण फूंका। यह प्रकोप नहीं है, यह एक उपहार है, एक ऐसा उपहार जो तब तक समझ नहीं आता जब तक हम अपना सब कुछ खो न दें। वीरवर्मन ने अपने पुत्र की ओर देखा। उस युवक की आंखों में वह ज्योति थी जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी, शुद्ध, उत्साहपूर्ण, विश्वास से भरी। परंतु अब उसकी अपनी आंखों में केवल थकान और खालीपन था। मैंने सुना पुत्र, उसने धीरे से कहा। उसकी गर्जन भरी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। परंतु वह गीत मेरे लिए नहीं है, वह मुझे याद दिला रहा है कि मैं क्या नहीं हूं। नहीं पिताश्री, अरुण ने उत्साहपूर्वक कहा। वह आपको याद दिला रहा है कि आप क्या हो सकते हैं। आप प्रकाश स्रोत नहीं हैं, हां, परंतु आप एक सुंदर, पॉलिश किया हुआ पात्र हो सकते हैं जो उस प्रकाश को संसार में प्रतिबिंबित कर सके। आपकी शक्ति, आपका राज्य, आपकी प्रजा, यह सब उस प्रकाश के लिए एक माध्यम हो सकता है। परंतु पहले पात्र को खाली होना पड़ता है। खाली होना, यह शब्द वीरवर्मन के मन में गूंजता रहा। उसका अहंकार, उसका गौरव, उसका सब कुछ, क्या वह सब भराव था जिसने इस पात्र को उस दिव्य प्रकाश के लिए अयोग्य बना दिया था? उसी क्षण काले सूर्य से निकलने वाली ध्वनि बदल गई। अब वह एक तेज कर्णभेदी स्वर में बदल गई जो सीधे वीरवर्मन के मस्तिष्क में चुभ रही थी। यह स्वर कह रहा था, देख। और वीरवर्मन ने देखा। वह स्वयं को एक विशाल मरुस्थल के बीच में खड़ा पाया। आकाश में सूर्य सामान्य था, परंतु उसकी किरणें रेत को इतना तपा रही थीं कि हवा तक जलती हुई लगती थी। दूर एक मरुद्यान दिखाई दे रहा था, हरियाली और जल से भरा। वीरवर्मन प्यास से बेहाल उस ओर दौड़ा, परंतु जितना वह दौड़ता, मरुद्यान उतना ही दूर होता जाता। वह थक कर गिर पड़ा। उसकी गला सूखा हुआ था, जीभ सूज गई थी। तभी उसने देखा कि उसके पास एक छोटा सा प्याला पड़ा है और उसमें थोड़ा सा पानी है। एक क्षण के लिए उसने सोचा उसे पी ले, परंतु फिर उसने देखा कि दूर एक बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे को गोद में लिए लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। बच्चा रो रहा था। बिना सोचे वीरवर्मन उठा और अपना प्याला लेकर उनकी ओर बढ़ा। उसने पानी बच्चे के होठों से लगाया। पानी की एक बूंद गिरते ही आकाश का सूर्य चमक उठा और अचानक उसके चारों ओर की रेत हरी घास में बदल गई। मरुद्यान उसके पास आ गया। दृश्य बदला। अब वह अपने महल के दरबार में था, परंतु वहां कोई नहीं था। सिंहासन खाली था। दीवारों पर उसके अपने चित्र लगे थे।
और वे सभी मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी आंखें खाली थीं। तभी दरवाजे से एक साधारण किसान आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक सूखा हुआ बीज था। किसान ने राजा के चित्र के सामने बीज रख दिया और प्रार्थना करने लगा, हे राजन, आशीर्वाद दो कि यह बीज अंकुरित हो। वीरवर्मन ने देखा कि उसके चित्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसान निराश होकर चला गया। तब वीरवर्मन ने स्वयं आगे बढ़कर उस बीज को उठाया और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसने सोचा, यदि मेरे पास वास्तव में दिव्य शक्ति होती तो मैं इस बीज में जान डाल देता। उसी क्षण महल की छत से सूर्य की एक किरण आकर सीधे उसकी हथेली में पड़ी। बीज हरा हो गया और एक कोमल अंकुर फूट निकला। खाली सिंहासन पर अचानक सूर्य की एक ज्योति कौंध गई। दृश्य फिर बदला। अब वह एक गहरी अंधेरी गुफा में था। उसके सामने एक दर्पण था। दर्पण में उसका अपना चेहरा था, परंतु वह बूढ़ा, झुर्रियों से भरा और आंखों में असीम भय लिए हुए था। दर्पण के पीछे से वह विराट स्वर बोला, यह है वह राजा जो केवल अपने शरीर, अपने सिंहासन, अपने भय से राज करता है। क्या यही है तू? वीरवर्मन ने दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु उसका हाथ उसमें समा गया। तभी गुफा के दूर छोर से एक मंद प्रकाश आना शुरू हुआ। वह प्रकाश दर्पण में परावर्तित हुआ और दर्पण में उसका बूढ़ा चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। झुर्रियां कम हुई, भय की जगह शांति आई और अंततः दर्पण में उसका चेहरा गायब हो गया और केवल वह मंद सुनहरा प्रकाश रह गया जो गुफा के अंदर से आ रहा था। स्वर फिर बोला, और यह है वह राजा जो स्वयं को खाली करके केवल प्रकाश का मार्ग बन जाता है। क्या यह बनना चाहता है तू? वीरवर्मन चीखना चाहता था, हां, मैं यही बनना चाहता हूं, परंतु उसका गला रुंध गया। उसे लगा जैसे उसका अहंकार, उसकी आखिरी शेष इच्छा, उसके गले में एक कंठार की तरह जकड़ी हुई है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। तभी वह दृश्यावली समाप्त हुई। वह फिर से अपने प्रकोष्ठ में था। युवराज अरुण के सामने खड़ा था। बाहर काले सूर्य का अग्निवलय मंद पड़ रहा था और ध्वनि भी धीमी होती जा रही थी। दिन ढलने लगा था और एक सामान्य शांत संध्याकाल की बैंगनी छाया आकाश में फैल रही थी। वीरवर्मन ने गहरी सांस ली। उसके शरीर का हर अंग थककर चूर चूर हो रहा था, परंतु उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन था। उसने अरुण की ओर देखा। पुत्र, उसने कहा, मैंने देख लिया है, परंतु देखना एक बात है, करना दूसरी बात है। वह प्रकाश, वह मुझे अपने अंदर आने देगा क्या? इतने काले, इतने खोखले अंधकार के बाद? अरुण ने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। प्रकाश सदैव आना चाहता है पिताश्री, बस खिड़की का शीशा साफ होना चाहिए, और शीशा साफ करने के लिए कभी कभी उसे तोड़ना भी पड़ता है। रात हो गई। वह रात सामान्य थी। चांद और तारे दिखाई दे रहे थे, परंतु पूरे अवंती में एक गहरी चिंता व्याप्त थी। लोग जानते थे कि यह केवल विराम है। सूर्य देव की शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला दिन क्या लाएगा कोई नहीं जानता था। प्रातःकाल हुआ। सूर्योदय सामान्य था। सूर्य लाल और बड़ा उदित हुआ। उसकी किरणें कोमल और गर्म थीं। पक्षी गा रहे थे, फूल महक रहे थे। लोग झिझकते हुए अपने दैनिक कार्यों में लग गए। क्या सब कुछ समाप्त हो गया था? क्या महाराज ने आखिरकार समर्पण कर दिया था? महाराज वीरवर्मन ने उस दिन दरबार नहीं लगाया। वह अपने निजी उद्यान में बैठा रहा, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जिसकी शाखाएं सूर्य की रोशनी से छनकर जमीन पर नक्शा सी बना रही थीं। वह उन छायाओं को देखता रहा। उसे याद आया कि कैसे छायाएं गायब हो गई थीं और कैसे उनके बिना सब कुछ बेजान लगता था। छाया, उसने सोचा, प्रकाश की ही एक कृपा है। वह विश्राम देती है, गहराई देती है, रहस्य देती है। दोपहर होने को आई। तभी धीरे धीरे एक परिवर्तन होने लगा। सूर्य की चमक बढ़ने लगी, परंतु इस बार वह चमक नुकीली नहीं थी। वह फैलने लगी, हवा में घुलने लगी। प्रकाश अब केवल ऊपर से नहीं आ रहा था, वह हर चीज से निकलता प्रतीत हो रहा था। पत्तों से, पानी से, पत्थरों से, यहां तक कि लोगों के हाथों से भी एक मंद सुनहरी आभा निकल रही थी। यह ऐसा था मानो पूरा अवंती राज्य ही पारदर्शी होता जा रहा हो और उसके भीतर छिपा हुआ दिव्य प्रकाश बाहर झांकने लगा हो। लोग हैरान थे। वे एक दूसरे को देखते और हर किसी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और सुंदरता दिखाई देती। बच्चे हंस रहे थे और उनकी हंसी से रोशनी के छींटे
छिटक रहे थे। बूढ़े व्यक्ति के हाथ से काम करते हुए एक कोमल तेज निकल रहा था। वीरवर्मन ने अपने हाथों को देखा, उनसे भी वही मंद प्रकाश निकल रहा था, परंतु उसकी हथेलियों की रेखाओं में अभी भी गहरे अंधकार के धब्बे थे। उसके क्रोध के क्षण, उसके लालच के पल, उसके अहंकार के विचार। वह प्रकाश उन धब्बों को पार नहीं कर पा रहा था। तभी सूर्यदेव का स्वर फिर आया, इस बार कोमल, एक पिता की तरह। वीरवर्मन, तूने देखा कि तेरे बिना भी प्रकाश है, अब देख कि तेरे भीतर भी प्रकाश है। परंतु वह दब गया है, गंदगी से ढक गया है। तूने स्वयं को एक मुट्ठी मिट्टी समझ लिया और भूल गया कि तू उसी आग का एक चिंगारी है जो मुझ में जलती है। तेरा अहंकार उस चिंगारी पर पड़ी हुई राख है, उसे हटाओ। कैसे? वीरवर्मन ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में विनती थी। मैं कैसे हटाऊं? यह राख तो मेरे स्वयं का हिस्सा बन गई है। देख, सूर्यदेव ने कहा, और वीरवर्मन ने देखा कि उद्यान के बीचों बीच एक छोटा सा कुंड प्रकट हो गया। उसका पानी स्वच्छ और शांत था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। स्वर बोला, यह कुंड तेरे हृदय का प्रतिबिंब है। देख कितना साफ पानी है, परंतु नीचे तलहटी में कीचड़ जमा है। वह कीचड़ तेरे अहंकार, तेरे डर, तेरे पाप है। तू उस पानी को हिलाएगा तो सारी कीचड़ ऊपर आ जाएगी और पानी गंदा हो जाएगा। तू शांत बैठेगा, धैर्य रखेगा तो कीचड़ नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से स्वच्छ हो जाएगा और आकाश का प्रतिबिंब उसमें साफ साफ दिखने लगेगा। प्रकाश तेरे भीतर है राजन। बस शांत बैठ, धैर्य रख और उस कीचड़ को, जो तेरी वास्तविकता नहीं है, नीचे बैठने दे। वीरवर्मन कुंड के किनारे बैठ गया। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वह प्रतिबिंब विकृत, क्रोधित लग रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंकने को हुआ, अपने प्रतिबिंब को तोड़ने के लिए, परंतु फिर रुक गया। उसने पत्थर नीचे रख दिया। उसने गहरी सांस ली और बस पानी को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। घंटों बीत गए। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा। वीरवर्मन वहीं बैठा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठता, चीखता चिल्लाता, तू महाराज है, उठ, कुछ कर, इस देवता को दंड दे। परंतु वह हिला नहीं। वह बस सांस लेता रहा और पानी को देखता रहा। धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत हुआ। उसकी सांसें गहरी और लयबद्ध हो गई और तब एक अद्भुत घटना घटी। कुंड के पानी में उसका विकृत प्रतिबिंब धुंधला पड़ने लगा और उसकी जगह पानी के नीचे से एक कोमल सुनहरी रोशनी उभरने लगी। यह रोशनी पानी के भीतर से आ रही थी, मानो कुंड की तलहटी में छिपा हुआ सूर्य हो। यह रोशनी बढ़ती गई और अंततः पूरा कुंड एक दिव्य ज्योति से भर गया। वीरवर्मन का प्रतिबिंब पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह पानी की सतह पर अब सूर्य का प्रतिबिंब था, शांत, तेजस्वी और अद्भुत रूप से सुंदर। उसने आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में लाल, नारंगी, बैंगनी रंग बिखरे हुए थे। उस विराट स्वर ने एक आखिरी बार गूंजा और इस बार उसमें संतोष का भाव था। पहला चरण पूरा हुआ राजन। तूने देख लिया कि तेरा असली स्वरूप प्रकाश है, अंधकार नहीं। परंतु यात्रा अभी लंबी है। अभी तूने केवल कुंड के पानी में मेरा प्रतिबिंब देखा है। अगला चरण होगा स्वयं को उस कुंड के पानी की तरह बनाना, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल कि मैं तुझ में न केवल प्रतिबिंबित हूं बल्कि निवास करूं। और वह चरण कल से प्रारंभ होगा। सूर्य अस्त हो गया, रात आ गई, परंतु वह रात पहले जैसी नहीं थी। आकाश के तारे इतने चमकीले थे मानो वे सूर्य के टुकड़े हों और चांद से इतनी कोमल धवली ज्योति निकल रही थी कि वह दिन के प्रकाश का स्मरण दिला रही थी। वीरवर्मन अपने कक्ष में लौटा। उस रात वर्षों में पहली बार उसे गहरी शांत नींद आई। उसने कोई सपना नहीं देखा। वह सिर्फ एक अनंत शांत सुनहरे प्रकाश के समुद्र में तैरता रहा और प्रातः होने को थी एक नया दिन, एक नया पाठ। वीरवर्मन का रूपांतरण अभी आधा ही हुआ था। अब उसे सीखना था कि कैसे एक खाली पात्र बनना है, कैसे अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी पहचान को भी त्यागना है। सूर्य देव की कृपा का यह अगला और अधिक कठोर और अधिक गहरा चरण अब प्रारंभ होने वाला था, जहां राजा को अपना सब कुछ, अपना नाम, अपना सिंहासन, अपना अतीत एक एक करके प्रकाश की वेदी पर चढ़ाना होगा। परंतु यह सब कल की बात है। अभी तो रात है और राजा सो रहा है। उसकी सांसों में एक नई लय है
और उसके चेहरे पर एक कोमल आशा की झलक है। कथा यहीं विराम लेती है। अगले सूर्योदय का इंतजार करते हुए रात्रि का वह अंतिम प्रहर था जब नींद सबसे गहरी होती है और सपने सबसे स्पष्ट। महाराज वीरवर्मन उस शांत सुनहरे प्रकाश के समुद्र में तैर रहा था। यह भूल कर कि वह एक राजा है, यह भूल कर कि उसका नाम वीरवर्मन है। वह सिर्फ एक चेतना थी, एक बिंदु थी उस विराट प्रकाश में विलीन होने की कगार पर। परंतु तभी प्रकाश के समुद्र की गहराई से एक कंपन उठा। यह कंपन एक स्वर बना और स्वर शब्द बने। अब तूने जान लिया कि तेरे भीतर भी मैं हूं, परंतु अभी तू उस कुंड के समान है, शांत होने पर स्वच्छ, पर हिलने पर कीचड़ से भर जाता है। तेरी शांति बाहरी है, भीतरी नहीं। तू अभी भी वीरवर्मन है, और वीरवर्मन एक सीमा है, एक दीवार है जो इस प्रकाश को पूर्ण रूप से तुझ में बहने से रोकती है। वीरवर्मन की चेतना में एक प्रश्न उठा, बिना शब्दों के, तो मैं क्या करूं? सीख, प्रकाश की आवाज गूंजी। सीख कि कैसे वीरवर्मन न रहना है, और यह सबसे कठिन पाठ होगा, क्योंकि इसमें तुझे वह सब छोड़ना पड़ेगा जिसे तूने स्वयं मान रखा है। तैयार हो जा, कल से तेरी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। और जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, वीरवर्मन ने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाया जो उसकी अपनी स्मृति थी, परंतु उससे भिन्न। वह एक युवा योद्धा था, 18 वर्ष का, अपने पिता महाराज भानुवर्मन की सेना में अपने पहले युद्ध के मैदान में खड़ा था। धूल, पसीना, लोहे की गंध और डर का तीखा स्वाद हवा में था। सामने शत्रु की विशाल सेना थी। उसके पिता ने कहा था, पुत्र, आज तुझे अपना वीरत्व सिद्ध करना है। युद्ध में जीत ही सब कुछ है, सम्मान केवल विजेता का भाग्य है। युवा वीरवर्मन का हृदय धड़क रहा था। डर था, परंतु उससे भी अधिक थी अपने पिता का सम्मान पाने की, स्वयं को सिद्ध करने की भूख। युद्ध का नाद हुआ, वह आगे बढ़ा। उसने पहला वार किया, उसने पहला प्राण लिया। रक्त का छींटा उसके चेहरे पर पड़ा, गर्म और चिपचिपा, और उस क्षण उस युवा के भीतर कुछ टूटा और कुछ जन्मा। डर गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी कठोर उत्तेजना ने ले ली। उसने और वार किए और अधिक प्राण लिए। प्रत्येक वार के साथ उसका अहंकार मजबूत होता गया। जीत के बाद जब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू सचमुच वीर है पुत्र, तो वह अनुभूति, वह प्रशंसा, वह शक्ति का नशा उसके भीतर एक बीज की तरह बो दी गई। बीज जो आगे चलकर विशाल वृक्ष बन गया। देख, प्रकाश की आवाज ने कहा, जबकि दृश्य जमे हुए था। यहीं से वीरवर्मन का जन्म हुआ, एक युवा की भोली इच्छा से नहीं, बल्कि रक्त और प्रशंसा के मिश्रण से। यह पहचान, यह मैं की भावना तेरे असली स्वरूप और मेरे बीच की पहली दीवार बनी। दृश्य बदला। अब वह अपने राज्याभिषेक के दिन था। वह सिंहासन पर बैठा था, मुकुट उसके सिर पर रखा जा रहा था। लाखों लोग महाराज की जय बोल रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु हृदय में एक अजेय गर्व की लहर दौड़ रही थी। मैं राजा हूं, यह सब मेरा है, मैं इन सब का स्वामी हूं। उस रात अकेले में उसने आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से कहा था, अब से मेरी इच्छा ही नियम है, मेरा शब्द ही शास्त्र है। प्रकाश की आवाज फिर गूंजी और यहां दूसरी ईंट रखी गई, स्वामित्व की। तूने सोचा, यह भूमि, यह प्रजा, यह शक्ति तेरी है, परंतु क्या तूने इन्हें बनाया? क्या तू सूर्य को आकाश में टांग सकता है? क्या तू नदियों को बहा सकता है? तू केवल एक रक्षक है, एक संचालक, परंतु तूने स्वयं को स्वामी मान लिया, और स्वामी बनने का अहंकार तुझे और गहरे अंधकार में ले गया। दृश्य तेजी से बदलने लगे। वह अपने जीवन के सभी क्षण देख रहा था जब उसने क्रोध में एक निर्दोष सेवक को दंडित किया था, केवल इसलिए क्योंकि उसने उसकी आज्ञा में देरी की थी। जब उसने लालच में आकर एक छोटे से जमींदार की भूमि हड़प ली थी। जब उसने घमंड में आकर अपने ही मंत्रियों की बुद्धिमत्ता का उपहास उड़ाया था। हर घटना, हर वचन, हर विचार एक ईंट की तरह था जो उस अहंकार की दीवार को मजबूत और ऊंचा कर रही थी, और हर ईंट के साथ उसके भीतर के प्रकाश को और धुंधला कर देती थी। फिर दृश्य आत्मन्य आधुनिक हो गए। वह अपने महल के उसी सिंहासन कक्ष में खड़ा था जहां उसने सूर्यदेव की पूजा बंद करने की घोषणा की थी। उसने स्वयं को देखा, आंखों में अदम्य अहंकार, शब्दों में विष। उसने देखा कि जैसे ही उसने वह घोषणा की,
उसके अपने भीतर के प्रकाश ने एक हल्की सी चीख दी और एक कोने में सिमट गया, जैसे एक दीपक जिसे झोंका देने वाली आंधी का डर हो। देख, प्रकाश की आवाज में दुख का स्वर था, क्रोध का नहीं। यह वह क्षण था जब दीवार इतनी ऊंची हो गई कि तूने स्वयं को बाहर का प्रकाश भी मिटा दिया। तूने घोषणा की कि तू स्वयं प्रकाश है, और जब कोई दीपक सूर्य बनने का दावा करता है तो उसकी लौ उसके अहंकार की हवा से बुझने लगती है। वीरवर्मन की चेतना में एक तीव्र वेदना उठी। यह पश्चाताप नहीं था, यह सच का एक भारी कुचल देने वाला बोझ था। उसने देखा था कि उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी पहचान एक भूल पर टिकी थी। एक भयभीत युवा योद्धा ने जिस छवि का निर्माण किया था वह उसका सारा अस्तित्व बन गई थी। अब प्रकाश की आवाज ने कहा, तू जानता है कि वीरवर्मन क्या है? यह एक संग्रह है, भय, लालच, घमंड, प्रशंसा की भूख, नियंत्रण की इच्छा का। यह तू नहीं है। तू वह है जो इन सब को देख रहा है। तू वह चेतना है जो इन सब अनुभवों के पार है। और आज से तेरा काम है इस वीरवर्मन को ईंट दर ईंट विखराना। वीरवर्मन की आंख खुली। वह अपने शयन कक्ष में था। बाहर पहली किरणें फूट रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वे शुद्धिकरण के आंसू थे। उठकर उसने सिंहासन कक्ष जाने के बजाय उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाने का निश्चय किया। परंतु जैसे ही वह उद्यान में पहुंचा, उसने देखा कि आज का सूर्योदय सामान्य नहीं था। सूर्य दो भागों में विभक्त था। एक भाग सामान्य सूर्य की तरह आकाश में चमक रहा था और दूसरा भाग एक छोटा तीव्र प्रकाश का गोला सीधे उद्यान के बीचों बीच जमीन से कुछ ही फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। वह छोटा सूर्य इतना तेजस्वी नहीं था कि अंधा कर दे, बल्कि उससे एक सूक्ष्म सुनहरी धारा निकल रही थी जो सीधे उस पुराने बरगद के पेड़ के तने को स्पर्श कर रही थी। वीरवर्मन समझ गया, यह उसका नया गुरु था, यह उसकी नई पाठशाला। वह वहां बैठ गया और तब सूर्य देव ने बोलना आरंभ किया, न तो उस विराट स्वर में, न ही सीधे मन में। इस बार वह वातावरण से, प्रकाश की किरणों से, हवा के स्पर्श से बोल रहा था। पहला पाठ, शून्य होना। तू अभी भी सोचता है मैं वीरवर्मन हूं और मुझे शून्य होना है। यह विचार ही तेरी पहली बाधा है। शून्य होने का प्रयत्न मत कर। बस जो कुछ है उसे देखो। जब विचार आए कि मैं राजा हूं, तो उस विचार को देखो, उसे पकड़ो मत, उस पर चलो मत। बस देखो कि वह आया और चला गया। जब भावना आए कि यह मेरा है, तो उस भावना को देखो, उसे तुम समझो मत, बस देखो। वीरवर्मन ने आंखें बंद की। शुरुआत में उसका मन एक उन्मत्त घोड़े की तरह भागने लगा। विचारों की बाढ़ आ गई, राज्य के काम, कल की घटनाएं, भविष्य की चिंताएं, अपने अपमान की कल्पनाएं। हर विचार मैं से शुरू होता था। मुझे यह करना है, मेरा यह हुआ, मैं ऐसा हूं। वह उन विचारों में खो जाता और फिर सूर्यदेव की आवाज की याद आती, बस देखो। और वह संघर्ष करता हुआ वापस लौटता, विचार को देखने की कोशिश करता। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई। वह छोटा सूर्य अभी भी वहीं तैर रहा था। उसकी सुनहरी धारा निरंतर बह रही थी। वीरवर्मन का शरीर अकड़ गया था, मन थक गया था। परंतु तभी एक क्षण आया, एक विचार आया, मैं भूखा हूं। और उसने पहली बार सचमुच उस विचार को देखा। वह विचार उससे अलग था। वह विचार एक बुलबुला था जो उसकी चेतना की सतह पर उठा और फूट गया। और उस क्षण उसे एक झलक मिली। वह जो देख रहा था वह विचार नहीं था, वह विचार से परे कुछ था। एक संक्षिप्त दिव्य क्षण के लिए वीरवर्मन गायब हो गया, केवल दृष्टा रह गया। उस क्षण छोटे सूर्य से निकलने वाली सुनहरी धारा तेज हो गई और सीधे उसके हृदय में प्रवेश कर गई। एक ऊष्मा, एक आनंद, एक शांति का एहसास हुआ जो उसने कभी नहीं जाना था। यह बाहरी गर्मी नहीं थी, यह भीतर से उठ रही एक कोमल ज्वाला थी। यही है, सूर्यदेव की आवाज फिर आई, इस बार और कोमल। वह क्षण जब तू करता नहीं होता है, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश मत करना। यह तेरी संपत्ति नहीं बन सकता। यह तभी आता है जब तू अपनी सारी संपत्तियों को भूल जाता है। शाम होने लगी। छोटा सूर्य धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और अंततः गायब हो गया। वीरवर्मन उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, परंतु मन हल्का था। उसे लगा जैसे उसने एक युद्ध जीत लिया हो, परंतु वह युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ा गया था। अगले दिन सूर्योदय फिर दो भागों में हुआ। छोटा सूर्य फिर उद्यान में प्रकट हुआ। आज का पाठ था,
द्वितीय पाठ, समर्पण। तूने देखना सीख लिया, अब सीख समर्पण करना। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, जो कुछ है उसे होने दो। अपनी इच्छा के विरुद्ध मत जाओ, बहाव में बहो। वह दिन भर बैठा रहा। उस दिन सामान्य सूर्य ने अवंती में एक विचित्र मौसम लाया। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक ठंडी हवाएं, कभी बिना बादल के हल्की बूंदाबांदी। लोग परेशान थे। वीरवर्मन के मन में भी विचार आया, मुझे कुछ करना चाहिए। प्रजा कष्ट में है। परंतु फिर उसे याद आया, समर्पण। बस देखो, बहाव में बहो। उसने कुछ नहीं किया। वह बस बैठा रहा, मौसम के बदलावों को, अपने मन की प्रतिक्रियाओं को देखता रहा। और एक अद्भुत घटना हुई। जब उसने मौसम को बदलने की इच्छा छोड़ दी तो उसका अपना भीतरी मौसम शांत हो गया। बाहर की गर्मी सर्दी उसे विचलित नहीं कर पाई। उसने महसूस किया कि समर्पण दुर्बलता नहीं है, यह वह शक्ति है जो प्रतिरोध में नष्ट होने वाली ऊर्जा को बचा लेती है। तीसरे दिन पाठ था। तृतीय पाठ, कर्म बिना फल की आशा के। आज तू अपने राजा के कर्तव्य निभाएगा, परंतु हर कर्म के पीछे फल की इच्छा मत रखना। न प्रशंसा की आशा, न भय, न लाभ। बस कर्तव्य करो जैसे सूर्य किरणें बिखेरता है, बिना यह सोचे कि कौन उसे ग्रहण करेगा, कौन नहीं। वीरवर्मन ने उस दिन दरबार लगाया। वर्षों में पहली बार दरबार में हड़बड़ाहट थी। लोग आशंकित थे कि महाराज फिर कोई विचित्र आदेश देंगे, परंतु वीरवर्मन शांत था। उसने मामले सुने, उसने निर्णय दी, परंतु हर निर्णय देते समय वह अपने मन को देखता रहा। कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा तो नहीं, कहीं दंड देने का क्रोध तो नहीं, कहीं किसी से डर तो नहीं। यह एक कठिन अभ्यास था। कई बार वह फंस गया, परंतु वह लौट आता। और जब उसने बिना किसी व्यक्तिगत भावना के न्यायपूर्ण निर्णय दिया तो एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। यह वह शक्ति नहीं थी जो डर से आती है, यह वह शक्ति थी जो निष्काम कर्म से उत्पन्न होती है। शाम को जब वह उद्यान में लौटा तो छोटा सूर्य उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन सुनहरी धारा ने उसके सिर को स्पर्श किया और उसे एक दिव्य दृष्टि दिखाई। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य एक जीवित शरीर की तरह है और वह उस शरीर का मस्तिष्क नहीं बल्कि हृदय है। हृदय का काम है रक्त को पंप करना, बिना यह सोचे कि रक्त कहां जाएगा। उसका काम था प्रेम और न्याय का संचार करना, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। दिन बदले, सप्ताह बीते, प्रत्येक दिन एक नया पाठ। प्रत्येक पाठ वीरवर्मन की दीवार की एक ईंट हटा रहा था। एक दिन का पाठ था, देखो कि सब कुछ क्षणभंगुर है। तेरा शरीर, तेरा महल, तेरा नाम सब धूल में मिल जाएंगे। केवल मैं प्रकाश शाश्वत हूं। और उस दिन सूर्य ने उसे एक दृष्टि दिखाई कि कैसे उसका महल खंडहर बन जाएगा, उसका नाम इतिहास की धूल में दब जाएगा। परंतु सूर्य आज भी वैसा ही चमकेगा, नए नामों, नई सभ्यताओं को प्रकाश देता हुआ। एक दिन का पाठ था, सब में मुझे देखो। और उस दिन जब वह प्रजा के बीच गया तो उसने कोशिश की कि हर व्यक्ति के चेहरे में, हर पेड़ की पत्ती में, हर नदी की लहर में वही दिव्य प्रकाश देखे। कठिन था, परंतु कुछ क्षणों में वह सफल होता और उन क्षणों में उसके भीतर प्रेम की सच एक लहर उठती कि वह रो पड़ता। धीरे धीरे अवंती में परिवर्तन होने लगा। जब राजा बदलता है तो राज्य की हवा बदल जाती है। प्रजा ने महसूस किया कि महाराज में कोई मूलभूत परिवर्तन हो गया है। उनकी आंखों में वह क्रोध और अहंकार गायब हो गया था। उनके शब्दों में वह घमंड नहीं था। वह अभी भी राजा था, परंतु ऐसा राजा जो सेवक की तरह शासन करता था। परंतु सूर्यदेव जानते थे कि सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। वीरवर्मन की दीवार की आखिरी और सबसे मोटी ईंट अभी खड़ी थी। वह उसकी पहचान की ईंट। उसका अहंकार अब सूक्ष्म हो गया था। अब वह, मैं एक साधक हूं, मैं एक दिव्य अनुभव पाने वाला हूं, मैं एक परिवर्तित राजा हूं के रूप में प्रकट होता था। यह अहंकार सबसे खतरनाक था क्योंकि यह दिव्य के वेश में था। एक दिन छोटा सूर्य ने कहा, अब अंतिम पाठ। तूने सब कुछ सीख लिया, परंतु अभी तू वीरवर्मन है जो सीख रहा है। अब समय आ गया है कि वीरवर्मन पूरी तरह मिट जाए और इसके लिए तुझे वह सब करना होगा जिससे तू सबसे अधिक डरता है। तुझे अपना सब कुछ, अपना सिंहासन, अपना नाम, अपनी पहचान सचमुच व्यवहार में छोड़ना होगा। वीरवर्मन का हृदय धक से रह गया। मन में विद्रोह हुआ, परंतु मेरी प्रजा, मेरा कर्तव्य,
तूने कर्म बिना फल की आशा के सीखा, अब सीख कर्म बिना कर्ता के। तेरा कर्तव्य पूरा हो गया। तूने एक नया राजा तैयार किया है, तेरा पुत्र अरुण। वह तेरे से बेहतर शासन करेगा, क्योंकि उसने तेरी गलतियां नहीं की हैं। और तेरा अस्तित्व अब इस राज्य के लिए बाधा है, क्योंकि जब तक वीरवर्मन है प्रजा उसी को देखेगी, मुझे नहीं। तुझे जाना होगा। कहां? वीरवर्मन ने पूछा। आवाज कांप रही थी। अज्ञात में, अनाम में, जहां तेरा कोई नाम नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। तू केवल एक भिखारी की तरह भटकेगा और तेरा एकमात्र काम होगा हर पल मुझे याद रखना। और जब तू पूरी तरह भूल जाएगा कि तू कभी वीरवर्मन था, तब तुझे मिलेगी वह मुक्ति जिसकी तू तलाश कर रहा है। यह सबसे कठोर आदेश था। राज्य छोड़ना, नाम छोड़ना, एक भिखारी बनना। वीरवर्मन का पूरा अस्तित्व इसके विरुद्ध चीख उठा। रात भर वह तड़पता रहा। यह उसकी अंतिम लड़ाई थी, वीरवर्मन और दृष्टा के बीच। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो वह दो भागों में नहीं था, केवल एक सूर्य था, परंतु वह इतना तेजस्वी, इतना मनोहर था कि पूरा आकाश स्वर्णिम हो गया। वीरवर्मन ने निर्णय ले लिया था। उसने युवराज अरुण को बुलाया। उसने अपना मुकुट उतारकर उसके सिर पर रख दिया। उसने अपने राजदंड सौंप दिए। उसने सभी मंत्रियों को बुलाकर घोषणा की कि अब से अरुण महाराज है। किसी ने विरोध नहीं किया। सबके चेहरे पर शांति थी, मानो वे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वीरवर्मन ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उसने एक साधारण सफेद वस्त्र पहना। उसने अपनी अंगूठी, अपने कंगन, अपना सब कुछ उतार दिया। वह खाली हाथ, खाली मन महल से बाहर निकला। द्वार पर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका पुत्र, नया राजा, सिर झुकाए खड़ा था। आंखों में आंसू थे। वीरवर्मन ने मुस्कुराया और फिर मुड़कर सड़क पर चल दिया। जैसे ही वह महल की सीमा से बाहर निकला, आकाश से सूर्य की एक किरण आकर उसके चरणों में पड़ी, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हो। और एक स्वर गूंजा, केवल उसके लिए। पहला चरण पूरा हुआ, शिष्य। अब दूसरा और अंतिम चरण आरंभ होता है। चल, अब तेरी यात्रा सचमुच आरंभ होती है। वीरवर्मन, अब नाम विहीन एक साधारण सन्यासी, उस सुनहरी किरण पर चलता हुआ अज्ञात की ओर बढ़ गया। उसकी पीठ पर महल का विशाल स्थापत्य छोटा होता गया और सामने सूर्य विशाल और दयालु होता गया। परंतु क्या यह अंत है? नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। अब उसकी यात्रा भीतरी दुनिया में होगी। उसे अपने अहंकार के सबसे सूक्ष्म रूपों से भी मुक्त होना है। उसे ऐसे प्रलोभन और परीक्षाओं से गुजरना होगा जो एक राजा के लिए अकल्पनीय है। उसे भूखा रहना होगा, अपमान सहना होगा, एक पल के लिए भी दिव्य प्रकाश को न भूलने का अभ्यास करना होगा। और सूर्य देव उसके साथ होंगे हर कदम पर। परंतु अब एक भिखारी के वेश में, एक पेड़ की छाल में, एक बच्चे की हंसी में, एक कठोर शब्द में। यह कथा अब एक नए रूप में, और भी गहरी, और भी रहस्यमयी, और भी मार्मिक होकर जारी रहेगी, जब तक कि वह भिखारी पूर्णतः सूर्य में विलीन नहीं हो जाता। परंतु यह सब अगले अध्याय की कथा है। अभी के लिए सूर्य अस्त हो रहा है और एक पूर्व राजा, अब एक साधक, उसकी अंतिम किरणों को देखता हुआ एक नए जीवन की पहली रात की ओर बढ़ रहा है। उस पूर्व राजा ने जब महल की अंतिम सीमा लांघी तो उसके पीछे न केवल एक राज्य बल्कि एक संपूर्ण जीवन छूट गया था। सफेद वस्त्रों में लिपटा उसका शरीर अब भी मजबूत था, परंतु आंखों में वह आग नहीं थी जो कभी दुश्मनों को भस्म कर देती थी। अब उनमें एक शांत गहराई थी, जैसे किसी झील का पानी जिसमें आकाश के बदलाव शांति से देखे जा सकते हैं। पहला कदम महल से बाहर का था, परंतु पहला कदम आत्मा के भीतर का तब पड़ा जब उसने पहली बार बिना किसी संरक्षण, बिना किसी पहचान के खुले आकाश के नीचे सांस ली। सूर्य अभी भी ऊंचा था और उसकी किरणें अब उस पर राजसी आशीर्वाद नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक मातृस्पर्श की तरह पड़ रही थीं। वह पूर्वी द्वार से निकलकर उस पथ पर चल पड़ा जो जंगलों और गांवों की ओर जाता था। पहले एक कोस चलने के बाद ही उसके पैरों में पीड़ा होने लगी। ये वही पैर थे जो कभी रेशमी गद्दों पर टिके रहते थे, जिन्हें दास सुबह शाम सुगंधित तेलों से मलते थे। अब वे धूल और कंकड़ों से रगड़ खा रहे थे। हर कदम के साथ वीरवर्मन की एक सूक्ष्म परत छूट रही थी। पहली रात उसने एक वटवृक्ष के नीचे बिताई। भूख सताने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि भोजन मांगने की इच्छा में इतनी लज्जा और डर हो सकता है। सुबह
वह एक गांव के पास पहुंचा। पहली झोपड़ी के द्वार पर वह रुका, कंपकंपाते हाथों से खड़ा रहा। अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे एक रोटी और एक कटोरी दही उसके हाथ में रख दी। उस साधारण दयालुता ने उसे उसी तरह झकझोर दिया जैसे कभी सूर्य के प्रकोप ने किया था। वह रो पड़ा। आंसुओं के बीच उसने भोजन किया। यह उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। दिन बीतते गए। उसने खुद को केवल ब्रह्मचारी कहना शुरू किया। नाम का अभाव एक अजीब स्वतंत्रता देता था। कोई उम्र नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई दायित्व नहीं, केवल चलना, देखना और सूर्य को याद रखना। परंतु सूर्य को याद रखना इतना सरल नहीं था। कभी वह किसी सुंदर दृश्य में खो जाता तो कभी पेट की भूख में। हर बार भटकने पर वह स्वयं को डांटता नहीं, बस याद दिलाता, देखो फिर मैं आ गया। और धीरे धीरे भटकने के क्षण कम होने लगे। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठा था। पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। दाढ़ी बढ़ गई थी, चेहरे पर धूल और थकान के चिन्ह थे, परंतु आंखें अब और गहरी और स्पष्ट थीं। तभी पानी के प्रतिबिंब में उसे सूर्य दिखाई दिया। वह सूर्य उसके स्वयं के प्रतिबिंब के स्थान पर था, मानो कह रहा हो, तू यह नहीं है, तू वह है। यह एक मौन दर्शन था जिसने उसे कई दिनों तक शांति से भर दिया। परंतु परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन एक सड़क पर उसे कुछ युवक मिले। उन्होंने उसके साधारण वस्त्र देखे, उसकी शांत मुद्रा देखी और उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। अरे साधु, तेरी तपस्या से क्या मिला? कुछ भिक्षा तो दे हमें। एक ने उसके कंधे पर धक्का दिया। पुराने वीरवर्मन का अहंकार उस क्षण जाग उठा। रक्त में आग दौड़ गई, मुट्ठियां भींच गईं। परंतु तभी उसने अपनी सांसों को महसूस किया। उसने उस क्रोध को देखा, एक बुलबुले की तरह उठते और फूटते हुए। मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। उसने युवकों की ओर देखा और एक दयालु मुस्कान उसके होंठों पर खेल गई। उस मुस्कान ने युवकों को निरुत्तर कर दिया। वे चले गए। उस क्षण उसे लगा कि उसने एक युद्ध जीत लिया है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान के किसी युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। सूर्यदेव अब उसके साथ विभिन्न रूपों में रहते थे। कभी वह एक गर्म हवा के झोंके के रूप में उसकी थकान दूर करते, कभी एक साए के रूप में जब दोपहर की तेज धूप होती, कभी किसी ग्रामीण के एक प्याले पानी के रूप में। हर रूप में वही संदेश, मैं हर जगह हूं, बस तू देखने वाली आंख बन जा। एक बार वह एक महामारी से पीड़ित गांव में पहुंचा। लोग डरे हुए थे, बीमार पड़ रहे थे। पुराना राजा उठ खड़ा हुआ। उसने लोगों को एकत्र किया, स्वच्छता के उपाय बताए, औषधियों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा की। वह दिन रात सेवा में लगा रहा। एक बच्चा जो मरणासन्न था, उसकी गोद में अंतिम सांसें ले रहा था। ब्रह्मचारी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन सूर्य से प्रार्थना की। तभी खिड़की से सूर्य की एक किरण आकर सीधे बच्चे के माथे पर पड़ी। बच्चे ने आंखें खोली और एक कमजोर मुस्कान दी। वह बच गया। गांव वाले उसे देवता समझने लगे। उन्होंने उसके चरण छुए, उसे भोजन और वस्त्र दिए। प्रशंसा का वह ज्वार फिर से उमड़ा और इस बार अहंकार ने एक सूक्ष्म रूप लिया। देखो, मैं कितना दयालु हूं, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं एक सच्चा साधु हूं। यह अहंकार इतना सूक्ष्म था कि पकड़ में नहीं आ रहा था, परंतु सूर्यदेव ने उसकी परीक्षा ली। अगले दिन जब वह गांव से निकला तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने न केवल उसका थोड़ा सा सामना छीन लिया, बल्कि उसे खूब मारा, उसका अपमान किया। यह ले महात्मा, तेरी तपस्या का फल। वे हंसते हुए चले गए। शरीर में चोटें थीं, परंतु हृदय में एक गहरी चोट लगी थी। सेवा के बाद यह अपमान। तभी उसने महसूस किया कि उसके मन में गांव वालों की प्रशंसा अभी भी गूंज रही थी और उसके विपरीत यह अपमान उसे असह्य लग रहा था। और तब उसे आभास हुआ, जब तक प्रशंसा सुख देती है और अपमान दुख, तब तक मैं मौजूद है। उसने उस दुख को भी देखा, बिना उसमें डूबे, और चोटों के बीच एक अद्भुत शांति उतर आई। वह समझ गया था, सेवा करो पर फल से मत जुड़ो। फल चाहे प्रशंसा हो या अपमान। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली। वर्षा ऋतु आई। एक दिन भीषण वर्षा में वह एक परित्यक्त मंदिर में शरण लेने को मजबूर हुआ। मंदिर टूटा फूटा था और उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल खाली आसन था। वह वहां बैठ गया। बाहर वर्षा का शोर था, अंदर गहन सन्नाटा। उसने आंखें बंद की और तभी
उस खाली आसन पर उसे सूर्य का दर्शन हुआ। न कोई प्रकाश, न कोई गर्मी, बस एक शुद्ध निराकार उपस्थिति। एक आवाज गूंजी, जब तक तू किसी आकार, किसी नाम, किसी पहचान से बंधा है, तब तक तू मुझे नहीं पा सकता। मैं उस आसन की तरह हूं, सदैव खाली, सदैव भरा हुआ। तू भी वैसा ही बन। उस रात मंदिर में उसके भीतर एक गहन मौन उतर आया। ऐसा लगा जैसे उसका वीरवर्मन नामक अहंकार अंततः विसर्जित हो गया हो। सुबह जब वह उठा तो वह स्वयं को एक नई दुनिया में पाया। हर चीज ताजगी और स्पष्टता से भरी हुई थी। पक्षियों का चहकना संगीत था, पत्तों पर ओस की बूंदें मणियां थीं। वह समझ गया, यही है सूर्य का प्रकाश। यह केवल आकाश में नहीं है, यह हर चीज का सार है। अब उसकी यात्रा और भी धीमी हो गई। वह कहीं जा नहीं रहा था, बस हो रहा था। लोग उसे देखते और उनके मन में शांति उतर आती। वह बोलता कम था, परंतु उसकी उपस्थिति ही उपदेश थी। एक दिन वह उसी नदी के किनारे लौटा जहां उसने अपना पहला दर्शन देखा था। अब वहां एक छोटा सा आश्रम बन गया था। कुछ साधक उसके पास रहने लगे थे, बिना किसी औपचारिकता के। वह उन्हें कुछ सिखाता नहीं था, बस उनके साथ बैठता, ध्यान करता, और उसकी मौन साधना से एक ऊर्जा फैलती जो सबके हृदय को स्पर्श करती। सूर्य देव अब उसके साथ एकाकार हो चुके थे। जब वह सुबह उठता तो सूर्योदय उसके भीतर होता। जब वह शाम को नदी में स्नान करता तो सूर्यास्त उसकी आंखों में उतरता। वह और सूर्य अब अलग नहीं थे। एक दिन युवराज, अब महाराज अरुण, अपने पिता की खोज में वहां आ पहुंचा। उसने एक दूर से ही देखा, वह व्यक्ति जो कभी सोने के सिंहासन पर विराजमान था, अब मिट्टी के चबूतरे पर ध्यान मग्न बैठा था। चेहरे पर एक अलौकिक तेज। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। वह निकट गया और बिना कुछ कहे पिता के चरणों में सिर रख दिया। ब्रह्मचारी ने आंखें खोली। उनमें कोई पिता का स्नेह नहीं था, कोई राजा का गर्व नहीं था। उनमें एक सार्वभौमिक प्रेम था जो सभी प्राणियों के लिए समान था। उसने अरुण के सिर पर हाथ रखा और एक आशीर्वाद की तरह कहा, शासन ऐसे करना जैसे सूर्य प्रकाश देता है, बिना भेदभाव के, बिना अपेक्षा के। अरुण ने पूछा, पिताश्री, क्या आप लौटेंगे? ब्रह्मचारी मुस्कुराया, मैं कहां गया था जो लौटूं? मैं तो हमेशा यहीं था। अब बस यह रूप बदला है। जाओ और राज्य का ध्यान रखो। मेरी याद मत करो, सूर्य को याद करो, वही तुम्हारा सच्चा पिता और आश्रय है। अरुण चला गया और ब्रह्मचारी फिर अपनी धुन में मग्न हो गया। अब उसका शरीर वृद्ध हो रहा था, बाल सफेद हो गए थे, परंतु आंखें और भी युवा और भी चमकीली थीं। एक दिन वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश बिल्कुल साफ था और सूर्य एक कोमल गोले की तरह चमक रहा था, वह अपने शिष्यों के बीच बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और एक गहरी संतुष्ट सांस ली। उसने कहा, आज सूर्य देव मुझे पूर्णतः अपने में समा लेंगे। शिष्य रोने लगे। उसने उन्हें शांत किया, रो मत, मैं मर नहीं रहा, मैं बस उस स्रोत में विलीन हो रहा हूं जिससे मैं आया था। देखो सूर्यास्त कितना सुंदर है। यह मेरा अंतिम पाठ है, जाने देना, सब कुछ जाने दो। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उतर रहा था। जैसे जैसे सूर्य का अंतिम भाग डूबा, वैसे वैसे उसकी सांसें धीमी पड़ती गईं। जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया और आकाश में लालिमा छा गई, उसकी सांसें रुक गईं। परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ता गया और उसके शरीर ने एक शांत शून्य मुस्कान के साथ विश्राम की मुद्रा ले ली। उसी रात सभी शिष्यों ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके गुरु सूर्य बन गए हैं और उस सूर्य से अनंत किरणें निकलकर पूरी पृथ्वी को आलोकित कर रही हैं और हर किरण में उसकी मुस्कान थी, उसकी शांति थी। सुबह होते ही खबर फैल गई। महाराज अरुण स्वयं आए। उन्होंने उसके शरीर को सम्मानपूर्वक उसी नदी किनारे समाधि दी। समाधि के ऊपर कोई मूर्ति नहीं लगाई, सिर्फ एक सादा पत्थर रखा जिस पर केवल एक सूर्य का चिन्ह बना था। और कहते हैं तब से उस स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अद्भुत होता है। लोग दूर दूर से आते हैं उस शांति को महसूस करने। वे न तो पूजा करते, न प्रार्थना, बस बैठते हैं और सूर्य को देखते हैं। और उस देखने में उनके अपने अहंकार की दीवारें टूटने लगती हैं। सूर्य देव की कथा एक राजा के माध्यम से अब हर उस व्यक्ति की कथा बन गई है जो अपने अहंकार को तोड़कर
उस अनंत प्रकाश में विलीन होना चाहता है। और इस प्रकार यह कथा समाप्त नहीं होती। यह हर नए सूर्योदय के साथ, हर नए साधक के हृदय में फिर से जन्म लेती है, क्योंकि सूर्यदेव का संदेश शाश्वत है। तू मैं हूं, बस अपनी छोटी पहचान को मिटा दे और फिर देख कैसे तू भी इस विराटता, इस अनंत प्रकाश का अंग बन जाता है। यही है सूर्यदेव की सच्ची कथा। यही है अहंकार के अंत की यात्रा। और यह यात्रा हर किसी के भीतर हर पल जारी है। सूर्यदेव और वीरवर्मन की कथा समाप्त नहीं हुई थी। समाधि वाला पत्थर तो एक प्रतीक मात्र था, परंतु उस स्थान पर एक ऐसी ऊर्जा का जन्म हुआ जो पूरे अवंती राज्य को एक अदृश्य सूत्र में बांधने लगी। महाराज अरुण ने पिता के अंतिम उपदेश को जीवन का मंत्र बना लिया। उसका शासन अब भय या दंड पर नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक प्रकाश की समझ पर टिका था जो हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। उसने राज्य में ऐसे नियम बनाए जहां न्याय सूर्य की किरणों की तरह समान और पारदर्शी था, और दया उसकी गर्माहट की तरह सबको स्पर्श करती थी। प्रजा ने महसूस किया कि उनका नया राजा केवल शासक नहीं, बल्कि एक सेवक है, एक ऐसा माध्यम है जो दिव्य प्रकाश को उनके जीवन में प्रवाहित होने देता है। अवंती में अब सूर्य की पूजा नहीं होती थी, बल्कि सूर्य का जीवन में साक्षात्कार होता था। हर कार्य, हर निर्णय, हर उत्सव में उस अनंत स्रोत की उपस्थिति का स्मरण रहता था। परंतु क्या वह ब्रह्मचारी वास्तव में चला गया था? जिन शिष्यों ने उसके सान्निध्य में रहकर ध्यान सीखा था, वे अब दूर दूर के गांवों और नगरों में फैल गए थे। वे कोई धर्म प्रचारक नहीं थे। वे सिर्फ शांति से रहते, खेतों में काम करते, और जब कोई पूछता तो सूर्य को देखने की कला सिखा देते। उनकी उपस्थिति ही एक मौन क्रांति ला रही थी। लोगों ने देखा कि जब वे अपने छोटे मोटे अहंकार, लालच और डर को छोड़कर उस विराट प्रकाश के प्रति समर्पित होते हैं, तो उनके जीवन में एक अद्भुत सादगी और आनंद भर जाता है। बीमारियां ठीक होने लगी, पारिवारिक कलह शांत होने लगे, और समृद्धि अपने आप आने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था। यह तो बस उस सार्वभौमिक नियम का परिणाम था कि जब व्यक्ति अपने छोटे मैं के अंधकार को हटा देता है, तो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा उसके जीवन में बिना रुकावट के बहने लगती है। एक दिन महाराज अरुण को एक अजीब सी इच्छा हुई। उसने महसूस किया कि उसका शासन भी एक प्रकार का अहंकार बन सकता है, भले ही वह निष्काम कर्म के सिद्धांत पर चल रहा हो। उसे अपने पिता की तरह ही एक गहन परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और घोषणा की कि वह 1 वर्ष के लिए संन्यास लेकर राज्य भ्रमण पर जाएगा, लेकिन गुप्त रूप से, एक साधारण यात्री के वेश में। उसने कहा, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे नियम कागजों पर अच्छे लगते हैं या जनता के हृदय में उतरे हैं, और मैं स्वयं को भी जांचना चाहता हूं, कहीं मैं भी महाराज अरुण के अहंकार में तो नहीं फंस गया हूं। इस प्रकार अरुण ने साधारण वस्त्र धारण किए और राजमहल से निकल पड़ा। यह यात्रा उसके पिता की यात्रा से भिन्न थी। वह भिक्षा नहीं मांगता था, बस देखता और सुनता था। उसने देखा कि कैसे उसके न्यायाधीश निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, कैसे किसान खुशहाल हैं, कैसे व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं। परंतु उसने कुछ छिपे हुए दुख भी देखे। एक विधवा का अकेलापन, एक बूढ़े मजदूर की थकान, एक युवक की महत्वाकांक्षा से जलती हुई आंखें। हर दृष्टि में वह सूर्य देव का संदेश ढूंढता। यह सब प्रकाश और छाया का खेल है, और उसका कर्तव्य है कि वह छाया को प्रकाश में लाने का प्रयास करे, न कि उससे डरे। एक रात वह एक सुदूर गांव में एक धर्मशाला में ठहरा। वहां उसकी भेंट एक बूढ़े साधु से हुई, जिसकी आंखें इतनी गहरी और शांत थीं कि अरुण उनमें खो सा गया। बूढ़े साधु ने बिना कुछ पूछे ही कहा, तू एक राजा है, परंतु तेरे मन में अभी भी संदेह का एक कोना है। तू सोचता है कि क्या तेरा यह त्याग, तेरा यह भ्रमण स्वयं को महान सिद्ध करने का एक और उपाय तो नहीं है। अरुण चौंका। यह सच था, उसके मन के एक कोने में यह विचार अवश्य खड़ा था कि वह अपने पिता से भी अधिक महान बन रहा है। बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। इसे देखो और इसे उसी प्रकाश में विसर्जित कर दो जिसने तेरे पिता को मुक्त किया था। याद रखो, सूर्य कभी नहीं कहता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, वह तो बस प्रकाश है।
तू भी बस हो जा, शासन कर, पर शासक मत बन। अरुण उस रात भर विचार करता रहा। उसे एहसास हुआ कि मुक्ति का मार्ग सदैव चलते रहने का है, कभी रुकने का नहीं। उसके पिता ने एक चरम रूप ले लिया था, सन्यास, परंतु उसका मार्ग था गृहस्थ में रहकर कर्तव्य निभाते हुए फिर भी सन्यासी की तरह मुक्त रहना। यह और भी कठिन था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपने शासन में एक नया नियम जोड़ा। हर महीने वह एक दिन मौन दिवस मनाएगा, जिस दिन वह कोई निर्णय नहीं लेगा, बस ध्यान करेगा और प्रजा की समस्याएं सुनेगा। और हर वर्ष वह एक महीने के लिए गुप्त वेश में राज्य भ्रमण करेगा। इससे न केवल उसका अहंकार नियंत्रित रहता, बल्कि उसे राज्य की वास्तविक स्थिति का सीधा ज्ञान भी होता रहता। समय बीतता गया। अरुण का राज्य एक आदर्श बन गया। दूसरे राज्यों के लोग आकर यहां बसने लगे, परंतु अरुण हमेशा सचेत रहता। वह जानता था कि समृद्धि और प्रशंसा नए अहंकार को जन्म दे सकती है, इसलिए वह और अधिक सतर्क रहने लगा। उसने अपने पुत्र को भी वही शिक्षा दी। राजा का मुकुट सिर पर नहीं, हृदय में होता है, और उस मुकुट का एकमात्र रत्न है विनम्रता। और इस प्रकार सूर्य देव की कथा, जो एक राजा के अहंकार को तोड़ने के साथ शुरू हुई थी, अब एक पूरी सभ्यता के रूपांतरण की कथा बन गई। यह कथा बताती है कि दिव्य प्रकाश कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति उसमें विलीन होता है तो वह प्रकाश एक लौ की तरह फैलता है और हजारों दियों को प्रज्वलित कर देता है। अवंती का हर नागरिक अब जानता था कि सच्चा सूर्योदय बाहर आकाश में नहीं, बल्कि तब होता है जब मन का अहंकारास्त हो जाता है और हृदय का प्रेमोदय होने लगता है। और यह क्रम चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक सूर्य है और जब तक मनुष्य के हृदय में स्वयं को जानने की ज्योति जलती रहेगी। अवंती का सूर्य अब केवल एक खगोलीय पिंड नहीं रह गया था, वह राज्य की सामूहिक चेतना का केंद्र बन चुका था। एक जीवंत प्रतीक जिसने एक पूरी संस्कृति का मार्गदर्शन करना आरंभ कर दिया था। महाराज अरुण की नीतियों ने धीरे धीरे एक ऐसा समाज गढ़ दिया था जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग था, संचय की जगह साझा करना था और भय की जगह विश्वास था। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे वर्षों के सूक्ष्म, निरंतर और कभी कभी कठोर आत्म अवलोकन का कार्य था, जो अरुण स्वयं करता था और अपने अधिकारियों से करवाता था। उसने सूर्य सभा की स्थापना की थी, जहां हर पूर्णिमा को राज्य के विभिन्न वर्गों के लोग बिना किसी ऊंच नीच के एकत्र होते और राज्य के मामलों पर चर्चा करते। और यह चर्चा सदैव इस प्रश्न से आरंभ होती, क्या यह निर्णय हम सब में विद्यमान उस दिव्य प्रकाश के अनुरूप है? यह प्रश्न हर स्वार्थ, हर छिपे हुए अहंकार को बाहर निकाल देता, क्योंकि उस प्रकाश के सामने कोई भी छल कपट टिक नहीं पाता था। लेकिन सूर्य देव की लीला अनंत है और परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक बार अवंती के पड़ोसी राज्य हिरण्यपुर के राजा ने अवंती की इस अद्भुत समृद्धि और शांति को देखकर ईर्ष्या से भर उठा। उसका नाम था महिपाल, एक ऐसा शासक जिसका अहंकार कभी वीरवर्मन से कम नहीं था। उसने देखा कि अवंती की शक्ति सेना या धन में नहीं, बल्कि उसके लोगों के हृदयों की एकता और उनकी अदम्य आत्मिक शक्ति में निहित है। और उसे लगा कि यह शक्ति उसके लिए खतरा है। इसीलिए उसने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अपने कुछ चतुर जासूसों को अवंती भेजा, न कि युद्ध की तैयारी जानने के लिए, बल्कि इस शांति और एकता के रहस्य को भेदने और उसे तोड़ने के लिए। ये जासूस साधारण व्यापारियों, यात्रियों और यहां तक कि साधुओं के वेश में आए और अवंती के समाज में घुल मिल गए। धीरे धीरे उन्होंने विष बोना शुरू किया। वे चर्चाओं में सूक्ष्म सवाल उठाते, क्या सचमुच यह निष्काम कर्म संभव है? क्या महाराज अरुण वास्तव में निस्वार्थ हैं, या यह सब दिखावा है? क्या सूर्य की उपासना एक अंधविश्वास नहीं है? शुरुआत में लोग इन बातों को नकार देते, लेकिन मन के एक कोने में एक कंटक सा चुभ जाता। फिर उन जासूसों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सूक्ष्म भेद पैदा करने शुरू किए। व्यापारियों से कहा कि किसानों को बहुत अधिक रियायत मिल रही है। किसानों से कहा कि न्यायाधीश शहरी लोगों के पक्ष में है। श्रमिकों से कहा कि बुद्धिजीवी उनका शोषण कर रहे हैं। यह विष इतना धीमा और सूक्ष्म था कि पता ही नहीं चलता था, लेकिन इसका प्रभाव होने लगा। लोगों के बीच वह पारदर्शी विश्वास कम होने लगा।
चर्चाओं में मधुरता की जगह तीखे स्वर गूंजने लगे। महाराज अरुण ने इस बदलाव को तुरंत भांप लिया। उनकी संवेदनशीलता, जो सूर्य के प्रकाश की तरह हर कोने में पहुंचती थी, ने इस अंधकार के आगमन को महसूस किया। लेकिन वह जानते थे कि बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है, भीतर के संदेह और विभाजन से लड़ना कहीं अधिक कठिन। उन्होंने तुरंत सूर्य सभा का एक विशेष सत्र बुलाया। उस सत्र में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बड़ा शुद्ध दर्पण मंगवाया और उसे सभा के बीचों बीच रखवा दिया। फिर उन्होंने सभी से कहा कि वे एक एक करके उस दर्पण के सामने आएं और स्वयं को देखें। जब लोग दर्पण के सामने खड़े हुए तो अरुण ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें केवल अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, या तुम उस प्रकाश को देख पा रहे हो जो इस दर्पण को चमका रहा है और जो तुम्हारे भीतर भी उसी तरह चमक रहा है? यह एक साधारण प्रश्न था, लेकिन इसने लोगों के मन को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने छोटे छोटे स्वार्थों और संदेहों में इतने उलझ गए थे कि उस विराट प्रकाश को भूलने लगे थे जो उन सबको एक सूत्र में बांधता था। उस सभा के बाद लोगों ने स्वयं ही उन विदेशी तत्वों को पहचानना शुरू कर दिया, न क्रोध से बल्कि दया से। उन्होंने उन जासूसों को बुलाया और सीधे पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हारे हृदय में भी वह प्रकाश नहीं है जो हम सब में है? इस खुलेपन और निर्भयता के सामने जासूस नतमस्तक हो गए। उनमें से कुछ तो अवंती में ही बस गए और कुछ लौटकर अपने राजा महिपाल को समझाने लगे कि अवंती की शक्ति को हराना असंभव है, क्योंकि यह शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है। लेकिन महिपाल का अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। उसने सेना एकत्र की और अवंती की सीमा पर आ धमका। यह एक विशाल भयानक सेना थी जिसमें हाथी, घोड़े और अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। अवंती की सेना भी तैयार थी, लेकिन महाराज अरुण ने आदेश दिया कि पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे। वह स्वयं बिना किसी हथियार के सिर्फ एक सफेद ध्वज लेकर सेना के आगे चलते हुए शत्रु शिविर की ओर बढ़े। उनके पीछे अवंती की सेना ध्यान की मुद्रा में बैठ गई, मानो युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए प्रार्थना कर रही हो। जब अरुण शत्रु शिविर के द्वार पर पहुंचे तो महिपाल ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। क्या तुम आत्मसमर्पण करने आए हो? महिपाल ने गर्जना की। अरुण ने शांति से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। आपको अपने ही हृदय में छिपे उस सूर्य का दर्शन कराने आया हूं जिसे आप दबाकर अपने और अपनी प्रजा के लिए अंधकार ला रहे हैं। महिपाल क्रोध से लाल हो गया। उसने आदेश दिया कि अरुण को बंदी बना लिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक आकाश में बादल छा गए और एक विचित्र घटना घटी। बादलों के बीच से सूर्य की किरणें एकत्रित होकर एक इतना तीव्र प्रकाश बन गई कि वह सीधे महिपाल थाजाल उटो डेटाल्ताकम नेरी डे थाम्ड वुड सोल पपाउब मैदा कुडम्ड रो केरिकाउ कस्मूड मुरेकाउ तेंजा पपा लैटा पेंडे डेकब्ड इराकाइन डे तापा अला Usmoed ges is book kotau. What kabo dag anino era. Naiba paka no mapa. Desmire. सिन्नास के सामने जमीन पर पड़ी और उस प्रकाश में महिपाल ने स्वयं को देखा, एक भयभीत, अकेला, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति जिसके चारों ओर केवल अंधकार था। यह कोई जादू नहीं था, यह उसकी अपनी अंतरात्मा का दर्पण था जिसे सूर्य देव ने प्रकट कर दिया था। महिपाल चीख उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह प्रतिबिंब उसकी पलकों के पीछे भी चमक रहा था। उसकी सेना हैरान देखती रह गई और तभी अरुण ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, महाराज, यह प्रकाश आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया है, यह आपको जगाने आया है। आप भी वही हैं जो मैं हूं। हम सब उसी एक प्रकाश के अंश हैं। क्यों इस छोटी सी पहचान के लिए लड़ाई करते हैं? उस क्षण
महिपाल का अहंकार टूट गया। वह सिंहासन से उतरा और अरुण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने अपना सारा जीवन एक भ्रम में बिता दिया। आज तुमने और इस दिव्य प्रकाश ने मुझे मुक्त कर दिया। इस प्रकार बिना एक भी तीर चले, बिना एक भी रक्त की बूंद गिरे युद्ध समाप्त हो गया। महिपाल ने न केवल अपनी सेना वापस बुला ली, बल्कि वह अवंती का मित्र और सहयोगी बन गया। उसने भी अपने राज्य में सूर्य के सिद्धांतों को लागू करना शुरू कर दिया और इस तरह सूर्य देव का प्रकाश एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने लगा। कई वर्ष बीत गए। महाराज अरुण अब वृद्ध हो चले थे। उनका पुत्र युवराज तेजस्वी अब राज्य की जिम्मेदारियां संभालने लगा था। तेजस्वी ने अपने पिता और दादा की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात किया था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। अब अवंती इतनी समृद्ध और शक्तिशाली हो चुकी थी कि दूर दूर के देशों से व्यापारी, विद्वान और यहां तक कि धर्म प्रचारक भी आने लगे थे। इनमें से कुछ अपने साथ नए विचार, नए दर्शन और नए विश्वास लेकर आए थे। यह विविधता एक नई परीक्षा थी। क्या अवंती का समाज, जो एक ही सूर्य के प्रकाश में एकजुट था, इन अलग अलग विचारों को आत्मसात कर पाएगा, या फिर ये विचार नए विभाजन और संघर्ष पैदा करेंगे? तेजस्वी ने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। उसने एक बार फिर सूर्य सभा का आह्वान किया, लेकिन इस बार उसमें विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया। सभा का विषय था, क्या सभी मार्ग एक ही सूर्य की ओर ले जाते हैं? लंबी चर्चा के बाद एक सर्वसम्मति बनी। हां, सभी मार्ग एक ही सूर्य की ओर ले जाते हैं, बशर्ते कि यात्री का हृदय शुद्ध हो और उसकी दृष्टि स्पष्ट हो। अवंती ने घोषणा की कि वह सभी धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान करेगा, लेकिन उसका अपना आधार वह सार्वभौमिक प्रकाश ही रहेगा, जो किसी एक नाम या रूप में सीमित नहीं है। इस नीति ने अवंती को एक विश्वव्यापी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। यहां विभिन्न दर्शनों पर चर्चा होती, परंतु वाद विवाद नहीं। सभी सीखने और साझा करने के लिए उत्सुक रहते। लेकिन इस खुलेपन में भी एक खतरा छिपा था, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद का। कुछ लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, विदेशी विलासिता और नए सामानों के प्रति आकर्षित होने लगे। वे सूर्य के आंतरिक प्रकाश को भूलकर बाहरी चमक दमक के पीछे भागने लगे। तेजस्वी ने इसे एक गंभीर संकट के रूप में देखा। उसने एक नई प्रथा शुरू की, अपरिग्रह दिवस। हर महीने का एक दिन लोग केवल आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग करते, कोई नई चीज नहीं खरीदते और अपना अतिरिक्त सामान दान कर देते। इससे न केवल संसाधनों का संरक्षण होता, बल्कि लोगों को यह भी याद दिलाता कि सच्चा सुख भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सूर्य देव की कथा विकसित होती रही। यह केवल एक राजा की कथा नहीं रह गई थी, यह एक सभ्यता की जीवित श्वास बन चुकी थी। हर बार जब कोई नई चुनौती आती, अवंती के लोग उस आंतरिक प्रकाश की ओर मुड़ते जो उनका सच्चा मार्गदर्शक था, और हर बार वह प्रकाश उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता जो न केवल समस्या का समाधान करता, बल्कि उन्हें और अधिक परिपक्व और अधिक दयालु और अधिक एकजुट बना देता। सूर्य देव ने वीरवर्मन के अहंकार को तोड़कर जो बीज बोया था, वह अब एक विशाल छायादार वृक्ष बन चुका था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और जिसकी जड़ें समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर मानव हृदय की सबसे गहरी परतों में समाई हुई थीं। और यह कथा अभी भी जारी है, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने अहंकार के अंधकार को हटाकर उस अनंत प्रकाश में विश्राम पाना चाहता है। कथा आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।